नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर साफ और दो टुक शब्दों में ये संदेश दे दिया है कि प्रदेश की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अपराधी सीमा पार से साजिश रच रहा हो या प्रदेश के अंदर रहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, सरकार की नजर से कोई नहीं बचेगा। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश की धरती पर अराजकता फैलाने, नशे, तस्करी, हिंसा या किसी भी तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। अपराधी कहीं भी छिपा हो, कानून का शिकंजा उस तक जरूर पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश में अमन चैन से खिलवाड़ करने की इजाजत अब किसी को नहीं दी जाएगी। इसी के चलते नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी का सख्त एक्शन, नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के साफ और सख्त निर्देशों के बाद की गई, जिसमें नशा तस्करों पर कड़ी नजर रखने और किसी भी हालत में उन्हें बख्शा ना जाए, ये संदेश साफ तौर पर दिया गया था। इसी क्रम में बरगदवा थाना पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने मिलकर एक सुनियोजित अभियान को अंजाम दिया और सीमा क्षेत्र के पास 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब बरगदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चकरार स्थित बैरियर चेकपोस्ट पर पुलिस और एसएसबी के जवान नियमित चेकिंग और निगरानी में तैनात थे। ये इलाका भारत नेपाल सीमा के बेहद करीब है और पहले भी यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए यहाँ लगातार निगरानी रखी जाती है। इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि 2 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप लेकर सीमा पार करने की कोशिश करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस और एसएसबी के जवान पूरी तरह सतर्क हो गए और उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत इलाके में घेराबंदी तेज कर दी और संदिग्धों पर नजर रखने लगे। जवानों को निर्देश दिया गया कि जैसे ही संदिग्ध युवक दिखाई दे, उन्हें रोकने की कोशिश की जाए और जरूरत पड़ने पर पीछा कर उन्हें पकड़ा जाए। ये पूरी कार्रवाई बेहद संयम और सतर्कता के साथ की जा रही थी ताकि कोई भी तस्कर बचकर ना निकल सके। कुछ ही देर बाद पुलिस की नजर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों पर पड़ी जो बताए गए हुलिये से मेल खा रहे थे। जैसे ही वो चेकपोस्ट के पास पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही दोनों युवक घबरा गए, बाइक को तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से सतर्क जवानों ने तुरंत उनका पीछा किया और कुछ ही देर पर दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों युवकों को पकड़ने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। उनके पास से कुल 150 शीशी प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। इनमें 50 शीशी डाइज़ेपाम, 50 शीशी ब्रूपेनिफिन और 50 शीशी फेनिरामिन शामिल थी। ये तीनों दवाएं नशीली श्रेणी में आती हैं और इनका इस्तेमाल अवैध रूप से नशे के लिए किया जाता है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 रियलमी कंपनी के मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 2022 रुपए भी बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में ये साफ किया गया कि ये युवक इन नशीले इंजेक्शनों को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वो लंबे समय से इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल थे और सीमा क्षेत्र का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें पहला आरोपी 19 साल का है और दूसरा 18 साल का खालिद है। पहले का नाम रोशन गुप्ता कहा जा रहा है। दरअसल इतनी कम उम्र में इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल होना समाज के लिए एक चिंता की बात है। ये दिखाता है कि किस तरह नशे का अवैध कारोबार युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई।
अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये नशीली दवाएं कहां से लाई जा रही थी और इन्हें किन किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा है जो सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। इस पूरी कार्रवाई में बरगदवा थाने के कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। इसमें उप निरीक्षक और साथ ही साथ कई लोग शामिल रहे। वहीं एसएसबी की ओर से एसआई युवराज सिंह, एएसआई कुशलाल यादव और आरक्षी मनोज विष्णु और रोहित राणा ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया है। सभी जवानों ने आपसी तालमेल और सूझबूझ के साथ काम किया, जिसके कारण ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नशा समाज को खोखला कर देता है और इसकी जड़ में जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसी के चलते ऐसे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस उनकी पहचान गोपनीय रखेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। गिरफ्तारी के दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि ये केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में नशा तस्करी से जुड़े और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की कार्रवाइयां ये संदेश देती हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और समाज को नशे से बचाने के लिए पुलिस पूरी तरह गंभीर है। सीमा क्षेत्रों में इस तरह की सतर्कता और संयुक्त अभियान न केवल तस्करों के हौसले पस्त करते हैं बल्कि आम लोगों में ये सुरक्षा और भरोसा की भावना पैदा करते हैं कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन ऐसे अभियानों से ये उम्मीद जरूर बनती है कि आने वाला भविष्य सुरक्षित और नशा मुक्त हो सकता है अगर ऐसी ही कार्रवाई लगातार जारी रही तो। अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, प्रदेश में नहीं चलेगा अपराध। अपराध करने वाला चाहे जितना ताकतवर हो, कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो और कहीं भी छुपा हो, उस पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। योगी सरकार ने शुरू से ही ये साफ कर दिया कि प्रदेश अब अपराधियों की शरण स्थली नहीं रहेगा। पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, पुलिस से डर नहीं लगता था, राजनीतिक संरक्षण के कारण बच निकलते थे, वहीं अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार का मानना है कि अगर प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले कानून का राज स्थापित करना जरूरी है। योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी है जीरो टॉलरेंस की नीति। इसका मतलब साफ है कि अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। लूट, डकैती, नशा तस्करी, जमीन कब्जा, महिला अपराध या फिर माफिया गतिविधियां, हर मामले में सख्त कार्रवाई की गई। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है, कानून को चुनौती देता है, तो पुलिस पूरी ताकत से जवाब देगी। इसी नीति के तहत कई दुर्दांत अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई, जिससे अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा बढ़ा है। योगी सरकार ने यह भी दिखाया कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। सरकार बार बार कहती रही है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और इसी सोच के कारण कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी कार्रवाई हुई है, जिससे आम जनता का भरोसा सरकार और पुलिस पर मजबूत हुआ। लोग अब खुलकर शिकायत करने लगे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कार्रवाई जरूर होगी। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर भी कई सख्त कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार ने साफ कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित कार्रवाई के जरिए ये संदेश दिया गया कि बेटियां सुरक्षित है और यही वजह है कि आज सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ी है और महिलाओं में सुरक्षा का एहसास मजबूत हुआ है। सरकार का यह भी मानना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से ही आम आदमी चैन की सांस ले सकता है। व्यापारी, किसान, महिलाएं, युवा सबको सुरक्षित माहौल मिले, यही लक्ष्य रखा गया है। आज यूपी में निवेश बढ़ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। बिना सुरक्षा के कोई भी विकास संभव नहीं होता और योगी सरकार ने इसी बुनियाद को मजबूत किया।
खुद कई बार कह चुके हैं कि अपराधी चाहे रसातल में क्यों न छुपा हो, उसे ढूंढकर कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाला एक्शन है और इसी कारण अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा कायम हुआ है। आज यूपी की पहचान बदल रही है। जहां पहले अपराध की खबरें सुर्खियों में रहती थी, अब वहां विकास है, निवेश है, सुरक्षा की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए नहीं है, बल्कि ईमानदार और कानून मानने वाले लोगों के लिए। अपराध के खिलाफ की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और सरकार किसी भी दबाव में पीछे हटने वाली नहीं है। और यही कारण है कि आज कहा जाता है, अपराधी कहीं भी क्यों ना छुपा हो, उस पर कार्रवाई होती रहेगी, चाहे वो सीमा पार तक ही क्यों ना चले जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।